हाय दोस्तों, सभी दोस्तों को, सभी मेरे फ्रेंडों को मेरा नाम। और दोस्तों आज मैंने ये स्वेटर पहन ली। सबसे पहले तो क्या है कि ये स्वेटर पहन ली जिस स्वेटर को आप लोग ना बहुत लाइक करते हैं। ये स्वेटर पहन ली, लीड लगा रखी मैंने खामा खाम, ऐसा लग रहा है कि मैं लीड पे बोल रही हूँ। मैंने ब्लूटूथ नहीं लगा रखा है, मैंने ये बस ऐसे ही टांग रखा था, कॉल आ रही थी इसमें इसलिए टांग रखी थी। तो मैंने आज ये वाली स्वेटर पहन ली और यही वाला मैंने कुर्ता डाल रखा है, जिसको आप लोग ना लाइक करते हैं, उस पे फोटो भी भेज देते हैं कि मैडम आपकी कि आप कितने सुंदर हो। क्या वाकई में सुंदर मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं माफ करती हूँ और आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कुछ लोग बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं। ये मैं आप लोगों को इसकी निशानी मैं आप लोगों को बताऊंगी आज। वैसे कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं कि ये मतलब कितने कि इनका दिमाग में ये रहता है बड़ापन, लेकिन बड़ापन नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जो मेरी आदत अच्छी है या लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, ये तो मैं अपने लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी क्यों लगती हूँ। बाकी मैं सबके लिए तो एक ही जैसे हूँ। और जो भी मेरे कस्टमर हैं, जैसे मैं आप लोगों को पता होगा कि मैं नौकरी भी करती हूँ। नौकरी भी क्या, देखो अपना टाइम पास होता है, ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं, एक तो ये है, एक जोड़ी ये है, और एक जोड़ी ये है। अभी आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी मैं। ये है ये। तो ये देखो कितना मेरे को प्यारे दोनों जोड़ी जूते भेज दिए हैं। एक मेरे को दे रखा है ये, एक ये हुड है, ये मेरी बहन ने दिया मेरे को। इसको भी मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। एक ये हुड है, और बाकी मेरे यहाँ घर में दुनिया भर के रखे हुए हैं, दुनिया भर का आइटम है जिन्हें मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ वहाँ पे आराध्या का, क्योंकि ये पिछले साल की दीपावली को मेरे हस्बैंड को कंपनी से गिफ्ट मिला हुआ है। ये देखो कितना सुंदर प्यारा डबल बेड, इसमें ना गर्मी ना सर्दी कुछ नहीं लगती है। और ये एक ये है, ये भी ब्लैंकेट है, ये उनका क्लासिक का, ये इस बार मिला था। और बाकी भले लैपटॉप नहीं मिला है, लैपटॉप 45,000 का है। लैपटॉप नहीं मिला है यहाँ पे। तो आप लोगों को मैंने दिखाया है कि मेरे पास कितना सारा गिफ्ट हो रखा है। लेकिन गिफ्ट अभी जब मैं दीवान का निकालूंगी ना, तो तब वो कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन अभी तो वो कम ही दिखाई दे रहा। अभी तो उसमें खाली जूते दिखाई दिए, तो जूते गिफ्ट होता है। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जो मेरी वीडियोस के देखते हैं और जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, जबकि मैं उसमें कुछ नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और खुश मैं उस दिन होंगी जिस दिन मेरे को यूट्यूब देगा इतना बड़ा गिफ्ट। यूट्यूब देगा, कब देगा कि ये तो पता नहीं भाई, कब देगा, मेरे को देगा कभी। तो जो वुड है वो मेरी बहन ने दिया है मेरे को, और जो जूते हैं वो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, तो उन्होंने मेरे को दिया है। और उन्होंने यहाँ पे ना प्लॉट लिया था बहुत समय पहले, मतलब हो गया होगा 5-7 साल हो गए होंगे। तो उस समय उन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिया था, तब से मैं उनको जानती थी। और आज देखो कितने समय के बाद देखो उन्होंने जब मेरे को गिफ्ट भेजा है, तो उन्होंने पिछले साल बोल दिया था मेरे को कि अपना जो नंबर होता है जूते का, वो नंबर बताना है हमें। और फिर मैं आप लोगों को जब हमारे यहाँ सेल लगेगी तो मैं आप लोगों को कुछ आइटम भेजूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सस्ते में मिलता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपना जो जूते का नंबर है वो 40 नंबर मैंने उनको बताया है कि जो ओरिजिनल होता है वो 40 नंबर में होता है, और जो लोकल नंबर होते हैं वो 7-8 नंबर में होते हैं। तो आप मेरे को जो ब्रांडेड होगा तो 40 नंबर का भेज देना, जो ऐसे ही लोकल होगा वो 7 नंबर का भेज देना। तो वो उन्होंने मेरे को 40 नंबर का शूज कल भेजा है, तो बिल्कुल फिट आ रहा है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक जोड़ी पिंक है और एक जोड़ी वाइट है।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद करती हूँ उनके लिए कि और ये वीडियोस को देखेंगे तो कहेंगे कि देखो वहाँ वीडियोस भी बना दी। और जो वुड है वो मेरी बहन का, मैं अपनी बहन का भी धन्यवाद करती हूँ। और जो ये कम्बल है यहाँ पे, ये कम्बल मेरे हस्बैंड को मिले हैं। और बाकी जो हमारा अन्य आइटम है, पहले भी मैं एक कंपनी में पहले भी मैं जॉब करती थी, वहाँ का भी मेरा बहुत सारा आइटम है। लेकिन वहाँ का आइटम आप लोगों को पता होगा कंपनी क्या आइटम देती है। वो देती है कहीं डिनर सेट देती है, कहीं वो चाय के कप देते हैं, नाश्ते के कप देते हैं, टिफिन देते हैं। बस ऐसे करके हमारे यहाँ अंदर पे बहुत सारा मतलब एक गिफ्ट के रूप में हो रखा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है। और जो अभी हमारे बर्तन हैं, बर्तन भी हम ज़्यादातर गिफ्ट के ही यूज करते हैं। लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। मैं भगवान बद्री विशाल और केदार बाबा की कृपा से कहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा गिफ्ट आए। और जो हमें गिफ्ट देने वाले हैं उन लोगों को हमेशा भगवान खुश रखे कि जो हमें बहुत बड़ा गिफ्ट, आज की डेट में हमें ऐसे गिफ्ट मिलते हैं, कल की डेट में हमें कुछ और बड़ा गिफ्ट मिल जाए। आप लोगों को उस लायक तक बनाए कि जो हमें ढेर सारा बड़ा गिफ्ट मिल जाए। ये जो कंबलें भी है, हमारा जो कंपनी के मालिक हैं वो भी बहुत अच्छी गिफ्ट देते हैं। क्योंकि वैसे तो ज़्यादा वो नहीं देते हैं, लेकिन पैसे तो नहीं हैं, लेकिन गिफ्ट जब देते हैं तो बढ़िया देते हैं। और मेरी कंपनी के भी मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं। मैं सबको दुआ और सलाम करती हूँ कि मेरे को और हमेशा मेरी फैमिली को और मेरे को। अब तो भगवान बद्री विशाल भोलेनाथ की कृपा से जब बच्चे बड़े हो जाएंगे मेरे, मतलब ड्यूटी करने वाले होंगे, अभी तो वो कोर्स कर रहे हैं, जब वो ड्यूटी करने वाले होंगे तो उनको भी बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट मिलेगा तो गिफ्ट देखो जब आता है ना दीपावली पे, जब बोनस मिलने के लिए जो डेट होती है, धनतेरस के दिन मिलता है, कहीं कहीं धनतेरस से एक दिन पहले मिलता है। लेकिन देखो दीपावली हर किसी के घर में खुशियाँ लाती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो उस समय भी ना बहुत अच्छा लगता है जब दीपावली के गिफ्ट आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बस आप लोगों को यही मैं बता रही थी कि मेरे को जो गिफ्ट मिला है वो ये वहाँ से मिला है। और ये जो दीवान के अंदर पड़ा हुआ है, बेड शीट भी है वहाँ पे, जो अच्छा एक बहुत अच्छा बेड शीट है। जब हमारे घर का ये हमने गृह प्रवेश किया था, उस समय भी मेरे को बहुत सारा आइटम हुआ था। जो दीवार पे दौड़ता हुआ घोड़ा होता है, एक उसकी तस्वीर है। और मतलब कुछ पैसे भी हुए थे, लिफाफे के अंदर देते हैं लोग, कुछ पैसे हुए थे। और कुछ मतलब एक दो मतलब कुछ आइटम है। और एक उसमें लड्डू गोपाल हैं। तो मतलब ऐसे करके गिफ्ट, वो तो चलो घर का गिफ्ट होता है, लेकिन जो ये गिफ्ट मेरे को दिया है ना, जो शूज, वो मेरे को पार्सल करके आए हैं। और अभी मेरे 2 गिफ्ट और आएंगे। एक कैसियो, जिन्होंने मेरे को पिछले 4 साल पहले कैसियो दिया था, वो कैसियो मेरा टूट गया है। प्लीज़ मैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो कैसियो टूट गया था। वो कैसे करके टूटा है कि उसमें हमने सोचा कि ये कैसियो ही ख़त्म हो गया है, मतलब कुछ हो गया। ये है वो कैसियो, देखो ऐसा कैसियो था, मैंने ये ऐसा बिगाड़ दिया है। अब क्या करना, ये बजता ही नहीं है। ये वाला बटन इसका टूट गया था, बस इसकी वजह से हमने सारे ये पेज पुर्जे इसके निकाल दिए हैं। मुझे बहुत दुख लगता है। ये मेरा पियानो है, तो उसकी लीड ख़त्म हो गई थी। हमने सोचा कि ये लीड इसलिए ख़राब हो गया होगा ये कि इसका जो बटन होता है वो बटन काम नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि ये टूट गया है, लेकिन ये टूटा नहीं था। ये मतलब उसका चार्जर ख़राब हो रखा था। और उसमें हमने सारे पेज पुर्जे जो भी होते हैं उसके खोल दिए हैं, तो वो बेकार हो गया थोड़ा सा। अब उसके जगह पे मेरे को दूसरा कैसियो मिलेगा, लेकिन फिर बजाऊंगी मैं, तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ये मेरा कैसियो है। अभी वो टूटा हुआ है तो मेरा मन नहीं करता है, मेरे को बहुत दुख लगता है ऐसी चीज़ें दिखाने के से। और आप लोग भी कहेंगे कि ये तो पागल ही है, लेकिन जब वो टूटा है ना तो मुझे बहुत दुख हुआ है। क्योंकि गिफ्ट की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है। मैं आप लोगों को भी मिलता होगा, आप लोगों के पास भी रहता होगा, तो ना आप लोगों को भी दुख लगता होगा। और अब के हैं जो भाई जी ने मेरे को बोला है कि आपको मैं यहाँ से कोई आइटम गिफ्ट करूँगा, तो वो दुबई में है। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, वो दुबई में है। क्योंकि उन लोगों को देखते हैं कि अगर भेज भी दिया तो ठीक है, नहीं भेजा तो कोई बात नहीं है। वो भी हमारे अपने गढ़वाली भाई लोग हैं।
और जो वीडियोस को देखता है ना, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी वीडियो चाहे जैसे भी रहे, देखो मैं भोले बाबा और माता रानी की मैं भक्त हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही भक्त हूँ। मैं हमेशा जगह जहाँ भी जाती हूँ तो मैं कीर्तन में जाती हूँ, कीर्तनों का भी मैं आप लोगों को वीडियोज बताती हूँ। भले उसमें हम भी मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं है मस्ती कर देते हैं, लेकिन भोले बाबा के जो दरबार होता है उसमें मस्ती ही होती है, क्योंकि भोले बाबा भी ऐसे ही हैं, जहीं देखो वहीं भांग तो ऐसा होता है कि जहाँ मस्ती करने का समय होता है वहाँ मस्ती भी होती है, जहाँ दुख की भी समय देखो, आप आज के डेट में देखो आधे से ज़्यादा लोग दुख की बात बताते हैं तो मन फिर दुख दुख लगता है बहुत ज़्यादा ही। तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा ज़िंदगी में और कैसे होगा, कैसे लोग हम जी पाएंगे, क्या होगा। देखो डर भी एक लगता है ना, मन इंसान के अंदर तो एक डर की भावना, मेरे अंदर तो डर की भावना बहुत है। मैं अब मान लीजिए कहीं ऐसा सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है कि जो कोई पार नहीं है। और बाकी मैं आप लोगों को दुआ सलाम करती हूँ, हमेशा अपने हृदय से मैं दुआ देती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें, आपका परिवार कुशल मंगल रहें। हमारी जो वीडियोस बनती है ये दुख और सुख के लिए होती है, बाकी और किसी के लिए नहीं होती है। और जो मेरे मैं कह रही नहीं कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, कई लोगों को बुरा लगा होगा, कई लोगों को भला लगा होगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि देखो रिश्तेदार कभी काम नहीं आते हैं, रिश्तेदार काम आते हैं, लेकिन रिश्तेदारों में ना बस ऐसे ही हो जाता है। एक सोचता है कि हाँ अरे यार वो तो आगे बढ़ गए, ये दूसरा सोचता है कि अरे वो आगे बढ़ गया है, लेकिन ऐसे में काम खराब हो जाते हैं। और जो हमारे अपना जो यारी दोस्ती होती है वो यारी दोस्ती कभी जिंदगी में खोई नहीं जाती है ना। ये भी मैं आप लोगों को जैसे गुरु के मंत्र होते हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं उस चीज को भुगत चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ मैं। और जिस किसी को अगर बुरा भी लगता होगा तो जो मेरे भाई रिश्तेदार हैं वो संभल भी जाना, हम भी इंसान हैं, हम भी किसी के काम लगेंगे। कुछ नहीं है तो मैं देखो, मैं आज में जो मेरे को ये गिफ्ट आ रहा ना, वो गिफ्ट ऐसी यूं ही नहीं आ रहा, मैं वो कोई ही नहीं देता है, किसी को नहीं देता है, लेकिन किसी को अपनी वाणी अच्छी बोलनी चाहिए, समय समय पे हर किसी का दुख समझना चाहिए, तभी अपने को कोई भी दूसरा समझता है कि नहीं है। अब दूसरा नहीं है तो वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें मिठास हो। अगर आप लोग मान लीजिए किसी के साथ कड़वा बोलेंगे तो कड़वा जवाब मिलेगा, गालियां मिलेंगी, बद्दुआ मिलेगी, वो हमारे घर पे आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा भगवान हर किसी के लिए मीठी वाणी हमारे मुंह से निकाले और हमारे मन से कि हर किसी के लिए दुआ सलाम निकाले, किसी के लिए बद्दुआ न निकाले। लेकिन ये है कि जो लोग गलत बोलेंगे फिर उसके लिए तो बर्दाश्त भी नहीं होती है। अब मैं फेसबुक में भी देखती हूँ कि कई लोग लड़कियां बाजी करते हैं, लेकिन वो लड़कियां बाजी हमारा ही पहले वीडियोस देखें और कोई इस तरह से गलत मैसेज करते हैं। मैंने एक बार आप लोगों को पहले फेसबुक के माध्यम से भी कहा था कि मेरे हस्बैंड को किसी ने गाली दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि वो देखो जो है वो कन्ना का कन्ना जो उल्टा सुल्टा मैसेज भेजते हैं उनको हम ब्लॉक भी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको मुंह ही लगाते हैं, सेकंड भर में उनकी शक्ल देख करके ही हम ब्लॉक मार लेते हैं। तो मैं अब आप लोगों को बता दी हूँ कि देखो, हम किसी के साथ वाणी अच्छी बोल दिया तो अच्छी भाषा बोल दिया तो आपने अपने को फल मिलता है। मैं हर किसी के साथ मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ, ना मैं कभी गलत बोलूंगी। भगवान मेरे को सतबुद्धि हमेशा ऐसा देना कि मैं किसी को गलत ना बर्दाश्त करूँ और ना मैं किसी को गलत कहूँ। और जिस किसी को भी मैं जो अच्छी राय दूंगी वो हमेशा किसी की लाइफ में काम आए। और मैं कभी किसी को गंदी निगाहें से नहीं किसी अशब्द भाषाई का प्रयोग नहीं करती हूँ, गंदी निगाहें नहीं रखती हूँ किसी के ऊपर कि हाँ यार ये हो गया, ये खा गया, ऐसी वाली बात नहीं है। मेरे यहाँ पे इतने कस्टमर आते हैं, मैं बता तो रही हूँ आप लोगों को, ये जो मेरे गिफ्ट आ रहे हैं वो मेरे खाली नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि मैं खाली नहीं बैठी रहती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि काम करने करने के साथ साथ ही हमें आप लोगों से प्यार भी है। ये नहीं है कि हम बस एक काम ही करते रहेंगे और गधे की तरह हम लगे पड़े रहेंगे। हमारा समय जो होता है आप लोगों के लिए भी है ना।
आप लोगों के लिए भी हमारा समय है। जब हम आप लोगों के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप लोगों के साथ हम बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, तो हमारा व्यवहार कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं यही करती हूँ कि जैसे मेरा व्यवहार है वैसे ही आप लोगों का व्यवहार भी रहे, आप लोग भी और आपके बच्चे भी हमेशा खुश रहें, है ना। अब बोल के ज़्यादा कुछ नहीं होता है, अगर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और बाकी के लिए मैं कहती हूँ कि भाई जो मेरा ब्लॉग को देखेगा उसके लिए तो मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज़ जो भी वीडियोज़ रहेगी उस वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी ले ज़रूर कर लेना। और उस वीडियोज़ के माध्यम से मैं अपने जो परिचय है मेरा, मैं वो परिचय भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई मैं हरिद्वार में रहती हूँ। अब देखो मेरे जो 2 जगह घर हो गए हैं। हमेशा कहते हैं ना कि भगवान किसी को, देखो ये अहम वाली बात नहीं है, हम लोग अपने कैसे करके हम गुजार बसार करके हम क्या करे हैं, लेकिन आज की डेट में आप लोगों की दुआ है हमारे लिए, जो आपकी दुआ से हम लोग अपने मतलब ठीक हैं। मैं कभी आप लोगों को ना एक ब्लॉग में वो बनाऊंगी अपनी जो ऊपर घटित कहानी है, मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी ना गुस्सा करते हैं। कुछ वो भी बोलते हैं कि मम्मी कुछ नहीं बताना चाहिए। अब वो बच्चे समझदार हैं, जो मेरा नेचर है वो मेरे बच्चों के नेचर नहीं है, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। अब देखो बच्चों के लिए किसी को कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं कभी आप लोगों को अपनी घटित कहानी मैं बताऊंगी, लेकिन उसके बाद जो भी होगा, आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो भगवान की दुआ से और आप लोगों की दुआ से है सब ये। क्योंकि आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का, मैं मेरे भी जितने कस्टमर हैं, कस्टमर का आप मतलब जानते हो, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। सब्सक्राइब का मतलब मेरा यूट्यूब चैनल पे जितने सब्सक्राइब हैं आप लोग सभी जानते हैं। और कस्टमर मैं किस लिए बोल रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट होते हैं, ये ज़मीन के जो ग्राहक हैं जितने भी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।